संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कहीं कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरा लड़का कई दिनों से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाती हुए कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सर रख दिया। बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हजूर 4 दिनों से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। ये हमारे खेलने का समय है, चलो। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए बोला, हजूर, एक निगाह देख लो, बस एक निगाह साहब। लड़का हाथ से चला जाएगा हजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती यहां प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी रट छोड़ते ही नहीं थे। किसी की भी नहीं सुनेंगे। डॉक्टर साहब ने धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चल पड़े। बूढ़ा ये कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार, सरकार, बड़ा धर्म होगा सरकार। हजूर दया करिए, बड़ा दीन दिखूंगी सरकार। कोई और नहीं है दुनिया में, बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक उसे नहीं हुआ था। वो तो उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के चप्पर को उठाने, किसी की कलह शांत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उसे ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। बड़ी तारीफ सुनी थी इनकी। यहां से निराश होकर वो फिर किसी डॉक्टर के पास न गया। अपनी किस्मत ठोंक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो उनके लिए एक साधारण सी बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 साल की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों तक को लज्जित किया करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वो जौ भर भी नहीं टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय किया करते हैं जब खुद रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपाय, उपचार और संयम, इन सब का खूब रहस्य समझते थे।
उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान हुई नहीं, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठकर भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वो एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना भाई। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुगलियां करते थे। बेचारे को जरा दम भरने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी उसके पास आकर बोली, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली, तुम रोज कल कल किया करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने, नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाले हुए थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी ये व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। ये विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्स था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन नहीं आता था। उसे लेकर ही दम छोड़ता था। यही उसका व्यसन था। इन पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वो कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना उन्हें कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसको जरा भी ध्यान ना आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं पाऊंगा, कमरे में तिल रखने की जगह नहीं है। एक महाशय ने छेड़कर कहा, अरे दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते हैं। दूसरे महाशय ने एक और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और बोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। कोई दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजीब बोलना छोड़ देती साहब, भला ये भी कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये शोधे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, देखिए आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर सकती हूँ। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलिए छुट्टी हुई, चलिए यहां से आप लोग। इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति बोझ समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और कुछ अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े
कैलाश की एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती थी कि इन्हें गर्दन में मत डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपट देखकर उसकी जान निकली जाती थी। अब पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही से सांप दिखाने के लिए कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्वकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो कब चूकता। एक मित्र ने टीका किए, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश ने हंसकर कहा, दांत तोड़ डालना मद्दारियों का काम है जनाब, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहीं तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, देखिए साहब, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद फानंद में मर जाए, लहर भी ना आए, लहर भी। इसके काटे पर मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं, कहिए तो। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, जाने दो, ईश्वर के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं आता, पर तुम कहते हो तो मान लेता हूं। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए ना, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बहुत समझदार होता है साहब, अगर उसे विश्वास हो जाए कि आदमी से मुझे कोई हानि नहीं होगी तो वो उसे हरगिज नहीं काटेगा। मृणालिनी ने देखा कि इस वक्त कैलाश पर भूत सवार हो गया है, तो उसने ये तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा अच्छा चलो भाई, चलो सब लोग चलो यहाँ से, देखो गाना वाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कुछ अच्छा सुनाऊंगी, चलो आप लोग यहाँ से। ये कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और वो खुद कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके साथ ऐसा व्यवहार होते हुए नहीं देखा था। उसकी समझ में नहीं आया कि मुझसे चाहता क्या है। उसे शायद भ्रम हुआ कि वो मुझे मार डालना चाहता है, अतएव वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले सांप दिखाते हुए बोला, जिन जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या आप भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहां। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वो काला गेहूमन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ भागा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई, बाहर महफिल में खबर फैल गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली को जड़ से कसकर बांधा गया और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, वो उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी बूटी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी ही थी, यह खबर सुनते ही दौड़ पड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वो खड़ा भी न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीत गया। कैलाश की आंखें बंद हो रही थी, वो लेट गया। हाथ से पंखा झलने का इशारा किया उसने। मां ने दौड़कर सिर उसका अपनी गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर कैलाश से बोला, कैलाश कैलाश। कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल नहीं पाया। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर करेगी? डॉक्टर साहब ने सर पकड़ लिया। क्या बताऊं मैं इसकी बातों में आ गया, अब तक तो नश्तर से कुछ फायदा हो गया होता। आधे घंटे तक यही हाल चलता रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती चली गई, यहां तक कि उसकी आंखें पतरा गईं, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन हो गई, नाड़ी का कहीं कोई पता नहीं। मौत के सारे लक्षण सामने दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सर पीटने लगी, मां अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नश्तर से अपनी गर्दन ही काट लेते थे। एक महाशय ने बोला, अरे कोई झाड़ वाड़ करने वाला मिले तो ले आओ जल्दी से, अभी भी जान बच जाएगी।
एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, हाँ साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं दुनिया में। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था साहब, इसकी बातों में आ गया, नश्तर लगा देता तो ये नौबत नहीं आती। बार बार समझाता रहा, बेटा सांप मत पालो, सांप मत पालो, मगर मेरी सुनता कौन है। अरे बताइए, कोई झाड़ू फूक करने वाला है तो उसको बुलाकर लाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए कोई किसी को बुलाओ। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचित था, वो दौड़कर उसे बुला लाया, मगर कैलाश की सूरत देखते ही उसे मंत्र चलाने वाले की हिम्मत नहीं पड़ी। अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां करुणा क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा भी था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेचता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहां फुर्सत। बुढ़िया ने कहा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? हाँ, जाकर झगड़ू सा से 10 सेर सन उधार ले आऊंगा। अरे उसके पहले से ही पैसे देने हैं और उधार कैसे देगा? न देगा न सही। घास तो कहीं नहीं गई है ना। दोपहर तक क्या 2 आने की भी नहीं काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत, भगत, अरे सो गए क्या? दरवाजा खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, अरे कुछ सुना है? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? अरे हाँ, वही वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो चले जाओ, आदमी बन जाओगे आज आदमी। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, जाए मेरी बला। वही चड्ढा है, खूब जानता हूं। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम क्या होता है। कई लड़के हैं क्या? अरे नहीं, एक ही लड़का है। सुना है, सबने जवाब दे दिया है। तुम जाते हो तो चले जाओ। भगवान बड़ा कारसाज है भाई। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई। मैं तो उनके द्वार पर होता ना, तब भी बात नहीं पूछता। तो भैया नहीं जाओगे तो मत जाओ, हमने तो जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो जाएगा। आप जाओ, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। अरे सुनते हो, जरा तंबाकू ले दो, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहब भी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कोई
राज तो नहीं चला गया, जहां 6-6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा, उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिनों बाद हाल पूछूंगा जनाब के। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ अंदर से बंद कर लिया और तंबाकू पीने बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहरी होती तो भी मैं नहीं जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तब भी नहीं जाता। भूल नहीं गया हूं। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं नहीं जानता था कि बचेगा नहीं? वो खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे कि उनके निगाह पर देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी बस। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, मुझको कहे कोई परवाह नहीं है। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब थोड़े होता है। वो तो देवता होते हैं, देवता। भगत के लिए ये जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वो बैठा रह गया हो। 80 साल के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी भी, कि सांप की खबर पाकर वो दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने परवाह नहीं की थी। वो तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में आता नहीं था उसके। ऐसा काम कोई काम है? जान का मूल्य कोई दे सकता है? ये एक पुण्य कर्म था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था। पर आप वो घर से कदम आज बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ये खबर सुनकर सोने के लिए जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसकी भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं, देती नहीं थी। बुढ़िया ये कर लेट गई। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा और फिर बैठ गया। आखिर में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। जैसे उसके मन में बैठा हुआ कोई उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा हो। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सो जाते हैं, जरा सा खटपटा होता है तो उठ जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? अरे कहीं नहीं, देखता था कितनी रात हो गई है। अरे अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती है। हाँ, नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है ना। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो जाऊं वहां पे? वो आकर भी मेरे पैरों पर गिर पड़े ना तो भी नहीं जाऊंगा। उठे तो तुम इसी इरादे से हो। अरे नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे काटे बोए उसी के लिए मैं फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दी और फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ओर ही रहते हैं। दिल में भी बापे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो उस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोल दिए।
इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगाकर बोल रहा था, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहाँ जा रहे हो? भगत ने कहा, नहीं नहीं जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे हो गए? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या, अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का तो हाल सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी जाए, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 1000 देने तक तैयार हैं। मैं न जाऊं चाहे वो 10 लाख भी दें, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन बैठा है भोगने वाला? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाए। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती है, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ और है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वो इरादा करने पर भी तलवार चला नहीं सकता। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उठते ही नहीं है। भगत लाठी खट खट करता लपका हुआ चला जा रहा था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी होता जा रहा था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाली। यूं ही इतनी दूर चला आया, ये जाड़े पाले में मुझे क्या पड़ी है, कौन मरे कौन जिए? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती न सही, 2-4 भजन ही गा लेता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा चला आया। चड्डा का लड़का मरे या रहे मेरी बला से। मेरे साथ उसने कौन सा सलूक किया था? मैं उसके लिए मर जाऊं क्या? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के जीने मरने से क्या मतलब है? मगर उपचेतना अब एक दूसरा रूप धारण कर चुकी थी, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वो झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है, वो देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं ना, सब्र कर लेते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वो फिर से आगे बढ़ने लगा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर जुड़ गया भाई, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव नहीं उठते थे, शिरोभाग इतना बढ़ जाता था कि मानो मुंह को गिर पड़ेगा। इस तरह वो कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आने लगा। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा, कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वो दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वो इतना तेज कभी नहीं दौड़ा होगा। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही हो। दो बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुई हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत के द्वार पर पहुंचकर आवाज लगा दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा इस वक्त। किसी और दिन उन्होंने आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज वो बाहर निकल आए। देखा है एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, कमर झुकी है, पोपला मुंह है, भौहें तक सफेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, अभी जाओ। इधर 1 महीने तक शायद मैं किसी भी मरीज को देख नहीं पाऊंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए तो आया हूं। भैया कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है मालिक, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने उसे अभी भी दया आ जाए।
चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका है। बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले आए हैं और देखकर चले गए हैं। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। ये नारायण चाहेंगे ना तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हो। जरा कहारों से कहो कि पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को देना शुरू किया। मृणालिनी खुद कल से भर भर कर पानी डाल रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा खड़ा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हुई थी। जब एक बार मंत्र समाप्त होता तब वो एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाल देता। न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका और न जाने कितने कलशे कैलाश पर डाले गए। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने के लिए मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी ने कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरकर पूछने लगी, अब कैसी है तबीयत? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारक देने के लिए आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो रहे थे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं था। नौकरा ने कहा, अभी तो यहीं चलम बैठे पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो ली नहीं, अपने पास से तमाकू निकाली और पीने लगे। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर की ओर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहां चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी ने कहा, अरे मैंने तो सोचा था कोई बड़ी रकम दूंगी उसको। चड्ढा बोले, नहीं, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार ये मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था, मरीज को देखने से इनकार कर दिया था मैंने। उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, मैं उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा जरूर और उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखाया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा।